अस्सलाम वालेकुम। आज आप से एक मैं बात शेयर करना चाह रही थी, समझ नहीं आई कहाँ शेयर करूँ, तो सोचा कि आप यहीं से कर लेती हूँ। मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स तो नहीं है, लेकिन चलो जो 8-10 लोग मुझे देखेंगे तो शायद उन्हीं के दिल में ये बात आए, उन्हीं की समझ में भी बात आ जाए। हमारे ना सोसाइटी में एक इतना अजीबो-गरीब सा रिवाज जो है वो रन कर गया है। वो ये है कि जब बेटियों की शादियाँ हो जाती हैं ना, तो माएँ उनसे पूछती हैं या उनसे बात करती हैं, तो वो इस तरह बात करती हैं जैसे उनका जो शौहर है ना, वो उनका राइवल है। मतलब शौहर को ही शरीक बना देती हैं। उससे पूछती हैं तेनू कुछ कवे तो मैनू दसी, असीं तेरे पीछे खड़े हैं। मतलब क्या वो कहेगा। और आपने किसी ऐसे शख्स के साथ, अगर आपको उसके ऊपर डाउट था, तो आपने ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी ब्याह ही क्यों। और अब अगर ब्याह दी है तो बजाय इसके कि आप उसको ये कहें कि बेटे ये तुम्हारा लिबास है, तुम इसका लिबास हो, तो लिबास का क्या मकसद है। ठीक है, आपके जिस्म को संवारना, खूबसूरत बनाना, आपके जिस्म के ऐबों को ढांप के रखना, आपको पर्दे में रखना और महफूज रखना। ये 2-3 काम हैं जो आपके आपके कपड़े करते हैं। और अल्लाह ने अगर कहा है ना कि मर्द जो है वो औरत का लिबास है, तो फिर अल्लाह ने वहीं पे ये भी कहा है कि औरत जो है वो मर्द का लिबास है। दोनों एक दूसरे का लिबास है, दोनों ने एक दूसरे की इज़्ज़त को ढांप के रखना है। आप कभी सोचें कि क्या तमाशा हो कि अगर हम सरे बाज़ार खड़े हों और ये जो कपड़े जो हमने पहने हुए हैं, हसीन से हसीन जोड़े, बड़े बड़े ब्रांड से लेके, तो ये बोलने लग जाएं, ये सबको बताएं कि ये जो जिस शख्स ने मुझे पहना है इसके जिस्म में क्या क्या ऐब हैं, कहाँ कहाँ से ये अपने जिस्म की सफाई करता है और कहाँ कहाँ से नहीं करता, कौन कौन सा हिस्सा इसका किस रंग का है और कौन कौन सा किस रंग का है। अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो आप सोचें कि भरे बाज़ार में क्या तमाशा हो, क्या इज़्ज़त हो हमारी, और उस सारी झूठी इज़्ज़त का भरम कितनी बुरी तरह से टूटे जो हम बना के फिरते हैं। ठीक है ना। फिर ये जो खूबसूरत चेहरे हम लेके फिरते हैं, ये कितने भयानक नज़र आए लोगों को। ये काम करती हैं हम लड़कियां, इधर से शादियां और उधर से शुरू हो जाती हैं। कमा के नहीं लियांदा, आ करदा है, तंग करदा है, रातां नूं तंग करदा है, सवेर नूं तंग करदा है, शाम नूं तंग करदा है। मतलब बहुत ही कम लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं जो शादी के बाद कहें कि कुछ अर्सा तो कह भी लेती हैं, 6 महीने तो कह लेती हैं, उसके बाद उनके ऊपर ज़रा सेका आने लगता है ना उनको ससुराल का, तो फिर वो बर्दाश्त नहीं हो रहा होता उनसे, फिर वो अपने रंग अयां करती हैं। तो फिर बताने लग जाती हैं सबको। सबको बताने का ये मकसद है कि सरे बाज़ार आप अपने कपड़े खुद उतार रही हैं, आपकी माएँ आपके कपड़े उतार रही हैं और आपको ये कह रही हैं कि दस की करदा है की नहीं करदा, असी तेरे पीछे खड़े। मतलब किस बात पे आप पीछे खड़े हो यार, हद हो गई है। आप मतलब अगर मुझे कोई कहना शुरू कर देता तेरा नक विंग है, तेरा नक विंग है, तेरा नक डिंग है, अगले 4-5 महीनों में, चलो बहुत ही मैं अपने खुद पे अपने असाब पे काबू कर लूँ, 4-5 महीनों में मुझे लगेगा कि मेरा नाक टेढ़ा है। इसी तरह उसको कहते हैं कुछ कवे तो दसी, आकड़े तो दसी। और फिर वो कोई भी बात किसी स्ट्रेस में करता है या किसी भी परेशानी में करता है, तो लड़कियां कहने लग जाती हैं आकड़दा है, तंग करदा है, आ कीता है, ओ कीता है। फिर जैसे ही वो अपने ससुराल में वो लड़का या वो मर्द जाता है, वहाँ उसको पंचायत लगा के बैठा लेते हैं, भी आ जा दास। इस तरह करने से आप लोग क्या कर लोगे। अब उसके शौहर की नज़र में अपनी अपनी बेटी की इज़्ज़त कम कर लोगे, आपकी नज़रों में आपके दामाद की इज़्ज़त कम हो जाएगी, दामाद 2 कौड़ी का नहीं रहेगा, और फिर सफ़र कौन करेगा, वो लड़की हमेशा के लिए। आप सोच भी नहीं सकती कि जब आप अपने हस्बैंड की इस तरह कहीं भी किसी भी जगह पे बुराई करती हैं तो आप कितनी बड़ी गलती करती हैं। आप तो उसके साथ ठीक हो जाएंगी, 1-2 सालों में 2-4 बच्चे हुए, फिट हो जाएगी ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह हो भी जाती है। बहुत कम होता है, 90% हो जाती है, बहुत कम, बहुत रेयर केसेस होते हैं इस तरह के कि नहीं होती। तो लेकिन फिर आपके जो मेके वाले हैं ना, वो आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। आपकी इज़्ज़त आपके शौहर के दम से होगी, ससुराल में भी और मेके में भी। स्पेशली जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, ये मेरी बात लिख के रख लें,
اور خدا را خود پہ رحم کریں، اپنی بیٹیوں پہ رحم کریں. شادیاں تو کرنی ہے نا، گھروں میں تو نہیں نا بٹھا کے رکھنا، تو کچھ سوچیں ان کا. یہ تربیت نہ کریں ان کو بتائیں کہ اگر اللہ نے یہ بات کہہ دی ہے نا کہ وہ آپ کا لباس ہے تو اس کے اوپر لباس کی طرح رہیں، ٹھیک ہے نا. اس کو اتنی ہی پروٹیکشن اس کی عزت کی کریں جتنی اس کا حق بنتا ہے، پھر وہ بھی آپ کی کرے گا اور ضرور کرے گا. عزت کا بدلہ عزت سے ہی دے گا انشاءاللہ.